ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 24 अक्टूबर 2024। सुंदर डेट है ना, 24। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। तो बाबा के साथ अर्थात ये मुरली की याद में रहो, बाबा की श्रीमत पे चलो, जो बाबा बोलते हैं वो करते रहो। तब माया हमारा पीछा छोड़ देगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ भगवान होंगे वहाँ कोई बुरी साया, बुरी चीज़ तो हो नहीं सकती। और कहते हैं ना कि उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, ठीक है, उनकी मर्जी से। क्योंकि हम जो प्लान बनाते हैं जीवन में, हमें नहीं पता होता कि आगे ये कितना सक्सेस होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, हाँ। लेकिन ईश्वर को पता है। अगर वो सही, जब हम चाह रहे हैं उस समय पर नहीं हुआ, तो समझिए ईश्वर ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लानिंग करके रखा। वो वक्त आने पर जो हमारे लिए जो सही होगा वो हो जाएगा। इसीलिए धीरज धरिए और मंथन सुनते रहिए। प्रश्न है, बाबा से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक पिता है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। तो किन बच्चों को बहुत ताकत मिलती है? हमारे ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू हेडक्वार्टर में डॉक्टर सचिन का अनुभव मैं बताना चाहूँगी। वो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहाँ, जहाँ वो निःशुल्क इलाज करते हैं, निःशुल्क। और इतने भी भोले, सच्चे, सीधे, जैसे लगे ना छोटा सा बच्चा है डॉक्टर सचिन, ठीक है। उनका अनुभव बता रही हूँ। जब वो पहली बार जब माउंट आबू मधुबन आए थे, उनकी बहन ज्ञान में थी, लेकिन ये भक्ति मार्ग में थे। ये बहुत शास्त्र पढ़ते थे, बहुत सत्संग वगैरह करते थे। वो नहीं मानते थे दीदी को कि नहीं तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे। बोले एक बार चल तो सही, क्योंकि दीदी को पता था कि ये बहुत सच्चे हैं, और सच्चे हृदय वाले ही तो भगवान को ज़्यादा प्रिय होते हैं ना। तो उनको लेके गई। और पता है किस दिन गई? जिस दिन भगवान आ रहे थे उसी दिन उनको डायमंड हॉल में बैठा दिए। और उनको अकबक लग रहा है कि कहाँ बैठा दी, कहाँ बैठा दी। थोड़ा कम एज के भी थे। तो बैठे, बाबा आए और उनकी वाणी जो उन्होंने सुना ना कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं यहाँ हूँ, ये आवाज़ जो सचिन भाई ने सुना तो उनको तो लगा सारे गूस बम हो गए, रोए खड़े हो गए। और उनकी आंखों से झर झर पानी गिर गया कि भगवान उन्हें जवाब दे रहे कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं यहाँ हूँ। और उसी दिन से भगवान एक ही डायलॉग से, और तो बाबा की वाणी पूरी चली, लेकिन ये एक शब्द ने उनके दिल के सारे तार हिला दिए और ये बाबा के बन गए। तो फिर उन्होंने वो मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन किया ग्लोबल हॉस्पिटल में, फिर हो गए। फिर एक दिन का और एक अनुभव बता रहे हैं कि जब वो स्टेज पर चले गए थे बाबा से मिलने, दादी के तरफ में जब भगवान आते थे ना मिलने के लिए, और जब वहाँ पे गए उनके स्टेज के पास, तो दादी के पास एक माइक रहता है। दादी जिनके तन में भगवान आते हैं ना, तो गुलजार दादी के तन से भगवान बोलते, तो वहाँ से माइक हट गया था। मतलब दुनिया को नहीं सुनाना था, माइक हट गया मतलब कि दुनिया को नहीं सुनाना था। और सचिन भाई एकदम सामने, एकदम आई कांटेक्ट बाबा से, और उन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया। बाप दादा ने सचिन भाई का हाथ पकड़ा और एक ही बात बोला, ब्राह्मण बनाओ। तो ये आवाज़ सचिन भाई को लगा जैसे कि मतलब एकदम गहराई से आ रही है ये परमात्मा की आवाज़। उन्होंने कानों में सुनी और वे जो अनुभव जो बता रहे थे ना, मतलब इतने आंखों से पानी गिर रहा था, इतना पानी गिर रहा था कि क्या। उसी दिन से उन्होंने शपथ लिया कि मैं ईश्वर को ब्राह्मण बच्चों की दरकार है। देखो कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो कौन निमित्त बनते हैं? ब्राह्मण। भगवान भी स्वर्ग बनाना है, उनको भी ब्राह्मण बच्चे चाहिए, वो भी सच्चे ब्राह्मण, भगत वाले ब्राह्मण नहीं कि एक तो भगवान को भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ व्यर्थ काम भी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत सुंदर कथा है जो कि फिर इसे मुर्दे के अंत में बोलूँगी। आप सब बहुत सुनेगा कि हम बिना गलती के भी हम कितनी भूलें करते हैं, कितनी भूलें सूक्ष्म में करते हैं। ये कथा हमारी आंखें खोल देगी। तो उस दिन से सचिन भाई ने संकल्प ले लिया कि मैं जब तक जीऊँगा मैं बाबा का ये काम करते रहूँगा। और विश्व सेवाधारी बन गए और उनका इतना नाम है, और वो कुछ भी नहीं लेते अपने पास। समझते ये तो बाबा का काम है, बाबा करा रहा है। तो ये होता है निरंकारी पना। तो कुछ भी, जैसे ये मंथन भी हो रही तो कौन, क्या मैं कर रही हूँ?
मेरी क्या मतलब हैसियत कि मैं भगवान की वाणी अपनी मर्जी से चलाऊं? ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने मुझे चुना और मेरे मुख द्वारा ये मंथन बाबा करवा रहे हैं। नहीं तो घर गृहस्थ में रहने वाले, पक्की बड़ी जॉइंट फैमिली है, स्कूल है, समाज है, सारी चीज तोड़ निभाते, घर में पर्व त्योहार छठ इतवार सब कुछ होता है, सब कुछ करते हुए ये मंथन निरंतर चल रहा है। क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और आप लोग सुनने में कतरा जाते हो। कभी भी किसी से पूछो तो नहीं आज तो नहीं सुने, है ना? नहीं, भोजन तो कभी मिस नहीं होता। एक बार नहीं, जिनको ज्यादा शक्ति की जरूरत है वो 4 बार सुने, घर में भी बजा दे, वाइब्रेशन ले, ठीक है? क्योंकि ये नम्रता की वाणी नहीं है, बीके नम्रता, ये परमात्मा की वाणी है, नम्रता की जुबानी। भले भी जुबान में दे रही हूँ, लेकिन ज्ञान तो साक्षात गीता के भगवान शिव की है। आप सब इसे अनुभव करके तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट आजमा के तो देखो भगवान को। जिनके सर पे भगवान का हाथ पड़ गया, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। लाखों करोड़ों आत्माओं का अनुभव है। आप किसी एक ब्रह्मा कुमारी कुमार से पूछ लो, जान लो, पूरी मतलब अथॉरिटी से उसको चेक करो। कहते हैं ना, सोना को जब पहचानना होता है उसके आग से गुजरना पड़ता है। आप हर तरह के मतलब उसको परख लो, ठीक है? खुली छूट है। तो बस, तो उन्हीं बच्चों को बहुत ताकत मिलती है जो ईश्वर के नियम पे चलते हैं और विश्व के मालिक पिता को शो करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, सबको भगवान का परिचय देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, आत्माओं को रूहानी पिता, परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं ना। फिर से देखो, बाबा ने बोला फिर से, क्योंकि हम फिर ही तो बन रहे हैं। कितनी बार बने हैं। जब जब चक्र फिरा है हम फिर से आ गए यहाँ, नीचे गिरते फिर ऊपर चढ़ते। सारे विश्व का पिता तो एक ही है ना। यह बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का पिता, सभी आत्माओं का पिता हमको पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठ रहा है ना, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे के बर्तन, कलयुगी दुनिया वाली, आयरन इज इट, और दिमाग आत्मा में होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर हमको बेहद के भगवान पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटने वाले हैं। ये दिमाग में है। बाकी दुनिया तो जानती है, समझती है कि जो गरीब जो है वो दोजक में है, गरीब दोजक में है। बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले समझते कि बहिश्त में है, जन्नत में है, स्वर्ग में है। बाबा समझाते इस समय जो भी मनुष्य मात्र दिखाई दे रहा है आंखों से, वो सब दोजक में, ये नरक ही तो है। कलयुग क्या है? कल अकलेश की दुनिया। ये सब समझने की बातें हैं, समझने की। आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज तो ठहरेगी नहीं, भुला देते। जैसे नया जन्म लेते आत्मा तो भूल जाती है। तभी तो विश्व के पिता को आना पड़ा है हम बच्चों को बताने कि तुम कौन थे और क्या बन गए हो। तो फिर से इस ज्ञान से तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले हो, ठीक है? तो यह बात दिमाग में रखोगे ना, तो उसके लिए भी तो ताकत चाहिए। तो कितना समय याद में बैठते हो? आधा घंटा, घंटा या सारा दिन? पूछ रहे हैं बाबा। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो ना, तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। कहाँ की बात? मधुबन की बात कह रहे बाबा, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे कोई पति बाहर में रहता है तो पत्नी थोड़ी कहती कि वो यहीं पर है, उनकी याद है ना। तो मैं अगर परम धाम में हूँ तो मेरी याद तो है ना तुम्हारे साथ, तो यही दिमाग में रखना है, बुद्धि से याद करना है। सुना? इससे जास्ती खुशी का खजाना तुम्हें मिलेगा, जो कि कोई को नहीं मिलता। अभी तुमको मालूम पड़ा है तुम ये बनने वाले हो। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं, ये भी तुम समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं ना, ये तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि होकर गए, अच्छे कर्म करके गए, तभी तो उनकी मूर्ति बना के हम पूजते हैं। देखिए, लौकिक में भी चौक पर किसी की जो मूर्ति लगती है, गांधी जी की मूर्ति बड़ी बड़ी, अच्छे कर्म करके गए ना। उसे तो देवताओं की मूर्ति और फोटो है, अच्छे कर्म करके गए, लेकिन कब करके गए ये तुमको पता ही नहीं। तो संगम पर जब भगवान आते हैं ना, चारों युग के बाद, कलयुग खत्म, संगम युग में भगवान आकर जिस पढ़ाई से हमें देवी देवता मिसल बना, दैवी गुण धारण करा रहे, और हम सब अभी ट्रेनिंग पीरियड में, पढ़ाई चल रही है, वर्क इज गोइंग ऑन। बाबा तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, कितने जोर से समझाते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों को नशा रहता है, लेकिन वो सोडा वाटर हो जाता है,
सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता, जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए तो बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब पतित है, रावण संप्रदाय। कथा है ना, श्री राम जी ने बंदरों की सेना ली, है ना कथा। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर हमको लक्ष्मी नारायण मिसल बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है, भगवान के वचन है। जैसे टीचर कहते हैं ना, हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाऊंगा, निश्चय से पढ़ाते हैं ना, और तो भगवान भी तो कह सकते हैं मैं भी निश्चय से तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें देवी देवता बना दूंगा। तो बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा अब से हम कोई अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई उल्टा काम किया तो ही कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोग पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। चलना है ना सभी को, नई दुनिया, स्वर्गिक दुनिया, गोल्डन दुनिया में जाना है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे समझते हो, मतलब सेवा करते हो। हाँ, सेवा में लगे रहते हो तो ताजे रहते हो, मतलब एनर्जी भरी रहती है, एकदम फ्रेश लगते हो। लेकिन अगर बाद में आए तो क्या हो गया, बासी हो गया ना। ताजे नहीं रहे, तो बस ताजापन बना रहे। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, लौकिक पढ़ाई, लेकिन इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। हाँ, सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजोनेट करने वाला, रिन्यू करने वाला, नर को स्वर्ग बनाने वाले भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, लेकिन प्रजा रूप में तो आएंगे ना। हाँ, ऊंचा पद नहीं मिलेगा, जैसा पढ़ेंगे भाई वैसा मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, अभी भी समय, जो लास्ट भी आए ना वो भी अच्छा पद पाके ऊंचे पढ़कर ऊपर पहुंच सकते हैं। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई, उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वही वाम मार्ग में आ गए। मतलब देवी देवता जो आ गए सत्युग में वो कहीं गए नहीं है, वही नीचे 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 गिर रहे। सत्युग के बाद त्रेता, सत्युग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और कलयुग में कोई कला नहीं, गिरते चले गए। तो वाम मार्ग में तो वही गए, हाँ, देवी देवता ही गए। भक्ति के लिए कितना मंदिर बनाए, नीचे उतरे तो मंदिर बनाए द्वापर से। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया, हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था, उस समय कितने धनवान हो गए, हीरे मोती जवाहर लगे हुए थे। हाँ, लेकिन सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, ढेरों होंगे ना। ये बाबा कह रहे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ये बात फैलती गई। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा बाबा तुमको पढ़ाते ही है, तो नशा रहना चाहिए। तो घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैविक गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज हो रहे हो, परिवर्तन हो रहा है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। तो चलना है ना सभी को। चेंज तो सबको पसंद है ना। हाँ, जीवन हमारा बदले। और कहते हैं ना, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है, कर्मों से। तो बस भगवान वही कर्म हमें सिखाने आए कि हम कैसे सत्कर्म करें। और फिर बाबा आगे बोल रहे कि पहले तुम पारस बुद्धि थे, अभी पत्थर बुद्धि बन गए। सुख की दुनिया दुख की दुनिया कैसे बन गई, ये भी बाबा समझाते हैं। भगवान ने आकर सुख धाम बनाया और रावण आकर दुख धाम बना दिए। इसे तो बाबा कहते हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते हो, भजन गाते हैं ना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बो, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। तो बाबा कह रहे जन्म जन्म तुमने गीत गाए, तो अब उसका रहस्य भी तो समझो कि किन के गीत है। मैं हूँ सर्व का सदगति दाता, बाबा समझाते हैं। तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो, तो बुद्धि मिलाना चाहिए ना, परंतु आसुरी मत से फंसे हुए ना, ईश्वरी मत पर चले कैसे। गोविंद कौन, श्री राम कौन है, ये तो जानते ही नहीं। ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर, लेखरा दादा ही गोविंद के 84वां जन्म है। ठीक है, तो ये रहस्य, आप ब्रह्म कुमारी सेंटर जाइए और कोर्स में ये सारी बातें आपको, क्योंकि मंथन में इतनी सारी बातें तो बता नहीं सकते ना, वैसे ही ज्ञान के इतने सारे पॉइंट होते हैं मुरली के, उसी को कवर अप करने में इतना टाइम लग जाता है। फिर कोर्स की बातें मैं सोचती हूँ कि कोर्स की भी अलग से इसकी वीडियो तैयार करूँ, लेकिन जब तक नहीं बन रहा आप कम से कम सेंटर जाके थोड़ा जान तो लें, भगवान के बारे में परिचय तो ले लें। उसके बाद बस इस मंथन से जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना है, क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए।
श्रीमद् पहले पहले कहती कि अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा परम धाम से आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए बाबा आके कहते मेरे मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, देह मत समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। क्यों बोलते बाबा? क्योंकि बाबा आत्माओं को ही समझाएंगे, शरीर को नहीं समझाते। आप शरीर भान में हो तो बाबा की बात कुछ अंदर जाएगी ही नहीं, दरवाजा बंद हो जाएगा, शटर डाउन। ठीक है, तो बस अच्छे बनिए। और श्री कृष्ण है सत्युग के फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये भी कोई को नहीं पता। श्री कृष्ण को के बारे में सारा रहस्य आपको कोर्स में बताया जाएगा। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे समझ गए हो ना, ज्ञान बाबा देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती है तो फिर फंसने लगते हैं, दुख होता है तभी हम भक्ति करते हैं, भगवान को ढूंढने लगते हैं। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है? पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन मार्क है। बाबा से जो अपने दिल से पूछना है, 3 पॉइंट है, पूछिए 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 सभी। पहली पॉइंट, बाबा से इतना जो खुशी का खजाना, ये जो मंथन आपने सुना, कोई आत्मा एकदम खुशी मूड में बता रही है, खुशी से भरकर बता रही है, खुशी के सागर की बात बता रही, तो भी खुशी, ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना मिलता है ना, दिमाग में बैठ रहा है? पूछिए। दूसरी पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। इसी पर तो कहानी है, ग्लानि करना बहुत बड़ी भूल है। आइए सुन लेते हैं कहानी। एक साधक ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। मतलब एक सेठ ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने ससुर जी के पैसे नहीं लौटाए। काफी दिन हो गए, कई साल हो गए, आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। वह सेठ हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। उसकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उसको दामाद की ही बातें सताने लगी। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर पड़ने लगा, बेचैनी बढ़ गई, रोग हो गया। आखिर में संत के पास गया और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाओ और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, बेटा सारी भूल मुझसे हुई, मुझे क्षमा कर दो। तो साधक सेठ ने बोला, महाराज मैंने तो उनकी मदद की है, गलती तो मेरी नहीं, मैं क्षमा क्यों मांगू? संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, 0.1% भी हो, दूसरे पक्ष की 99.9% हो, पर भूल दोनों तरफ से ही होती है। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बोला, महाराज मुझसे क्या भूल हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले साधु बोले, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा ना, यह है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, उसकी किसी दृष्टि से भी तुम हलचल में आ जाते हो, तुम्हें उसकी बातें तुम भूल ही नहीं रहो। यह है तुम्हारी सबसे बड़ी आखिरी भूल। तुम्हें उस आत्मा ने कैसे अपने बंधन में बांधा हुआ है, तुम उसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकते हो। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो। अगर क्षमा नहीं भी मांगो तो जाओ उसे सुख दो, उससे बात करना शुरू कर दो, ऐसा बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। हम दोनों का संबंध हमेशा से मधुर है, कोई बीच में कोई कड़वाहट नहीं थी। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में किस तरह से जो चीज़ आपने सोचा भी नहीं हो वो चीज़ें पूरी होने शुरू, क्योंकि वो खुशी का, भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। बस ये करके देखो, नहीं तो तुम चैन से जी नहीं सकोगे, न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना। साधक की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहते ने, मतलब उनके नाती ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वो अवाक सा रह गया। खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता दरवाजे तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी, आहा
15 वर्ष के बाद आज पिताजी घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद से कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप और प्रेमा मिश्रित अश्रु 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 ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपये लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के नहीं आया था। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये रुपये ले लें। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी भाई बहन ननद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और उसका आगे का रास्ता सजल हो गया। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए, भूले माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। मेरा अपना पूरा जीवन है, परिवार है, हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो परिवार। हम इस तरह से अपने सारे मनमुटाव, झगड़े, व्यर्थ के क्वेश्चंस, हलचल को हटा सकते हैं ना। और यही तुम्हारे बाबा हमसे चाहते हैं। और ऐसे बच्चों से भगवान बहुत खुश होते हैं जो भगवान के लिए झुक गए, क्योंकि ये झुकना नहीं है। उनके सामने झुका आपने, लेकिन आपके सामने कौन झुका पता है? ईश्वर स्वयं झुक गए। तो बस किसी की ग्लानि नहीं करनी, किसी के बात मन में नहीं रखनी। तीसरी पॉइंट, बाबा से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म नहीं करना है। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। पपेट शो कैसे देखते हैं, मजा आता है ना, एक गिराता है इसको, एक ये करता है, वैसे समझो कि हम खेल बाबा खिला रहे हैं। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना, वह संतोषी होगा। हर बात में संतुष्ट, कोई कैसा बिहेव कर रहा है, मैं आत्मा संतुष्ट, अगर मैं उसकी बात में फंसी तो फिर गई। इस साल में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन ही संतुष्टता है। तो सभी संतुष्ट मनी हो ना। मंथन में एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ हाँ दीदी हम संतुष्ट मनी हैं। स्लोगन, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की स्थिति सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। कहते हैं ना, कठिन समय में बार बार प्रयास करने पर अंदर से जो आवाज़ आती है कि सब कुछ अच्छा होगा, यकीन मानो यह आवाज़ परमात्मा की होती है जो हमें सब्र करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और संतुष्टता से भरपूर हो और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।